साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री में 5वां चैप्टर एलिमेंट की सेंटर आइडिया देखेंगे। तो जो हमारी पोएम एलिमेंट है इसे कंपोज किया है पीबी शैली जी ने। चलिए इस लेसन की सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया की शुरुआत की लाइन में हम लोग पोएम का नाम और इसे किसने कंपोज किया है पोएट का नाम लिखते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज एलिमेंट। पोएम का नाम क्या है? एलिमेंट। इज कंपोज्ड बाई पीबी शैली। जिसे किसने कंपोज किया है? पीबी शैली जी ने इसे कंपोज किया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या होता है? पोएट पीबी शैली जो है एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है प्रदर्शित करना, हिज इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, ग्रीफ मीन्स दुख को। तो इस कविता में जो पोएट हमारे पीबी शैली जी हैं वो अपने आंतरिक दुख को प्रदर्शित करते हैं। द पोएट पीबी शैली, जो कवि पीबी शैली जी हैं, इज टू सैड। टू मीन्स होता है बहुत ही, सैड मीन्स दुखी। तो इस पोएम में जो पोएट हमारे पीबी शैली जी हैं वो अत्यधिक दुखी हैं। पोएट रियलाइज दैट ही विल नॉट लिव लॉन्ग। जो कवि हैं उन्हें वास्तविकता का अनुभव होता है कि ही विल नॉट लिव लॉन्ग, कि उन्होंने अत्यधिक लंबा जीवन नहीं जिया है। ही फील, वे महसूस करते हैं, फील मीन्स होता है महसूस करना, दैट की ही इज स्टैंडिंग, कि वे खड़े हैं, स्टैंड मीन्स खड़े होना, ऑन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मीन्स आखिरी सीढ़ियों पर, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के। तो जो पोएट हैं पीबी शैली जी वे महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। ही इज़ लवर ऑफ नेचर। जो पोएट पीबी शैली जी हैं वो प्रकृति के प्रेमी हैं, लवर ऑफ नेचर हैं। द चेंजिंग सीजन्स, जो मौसम में परिवर्तन है, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हावर। बसंत ऋतु जो है गर्मी का मौसम है और ठंडी का जो समय है वो इज नॉट डिलाइट हिम। डिलाइट मीन्स होता है खुशी प्राप्त करना, नहीं दे रही है। तो जो पोएट हैं उन्हें बदलता हुआ मौसम यानी ताज़ी हवा, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम अब उन्हें खुशी प्रदान नहीं करता है जो उनकी युवावस्था में उन्हें खुशी प्रदान करती थी। पोएट थॉट, जो पोएट पीबी शैली जी हैं वो विचार करते हैं ग्लोरी ऑफ प्राइम। प्राइम मीन्स होता है जवानी के, ग्लोरी मीन्स गौरव। तो जो पोएट पीबी शैली जी हैं वो सोचते हैं कि जो जवानी के गौरव थे इज नेवर रिटर्न। रिटर्न मीन्स होता है वापस होना, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो पोएट सोचते हैं कि उनके जवानी के जो गौरव के पल थे वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। यस, हाँ, नो मोर, अब नहीं, ओह नेवर मोर, अब कभी नहीं। तो उनके जो जवानी के गौरव के जो पल थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी सेंट्रल आइडिया एलिमेंट पीबी शैली जी की। चलिए इसका पोएटिक ग्रेस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दिस पोएम शो, जो यह पोएम है प्रदर्शित करती है ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। सारो स्ट्रिकन हार्ट का मीन्स होता है दुख से भरा हुआ हृदय। तो जो पोएम एलिमेंट है ये कवि के दुख से भरे हुए हृदय को प्रदर्शित करती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा होल पोएम, जो संपूर्ण पोएम है इज फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। किस अलंकार से भरा हुआ है? एपोस्ट्रॉफी और मेटाफर। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। एपोस्ट्रॉफी का क्या अर्थ होता है? संबोधन अलंकार। और मेटाफर का अर्थ होता है रूपक अलंकार। तो जो पोएम हमारी एलिमेंट है इसमें संबोधन अलंकार और रूपक अलंकार यानी एपोस्ट्रॉफी और मेटाफर का वर्णन किया गया है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी और मेटाफर यूज हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, लाइन है हमारी ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी वह संसार, वह जीवन और वह समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, लास्ट स्टेप आखिरी सीढ़ियों पर, जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ रहा हूँ। तो इन लाइन में जो पोएट है वो संबोधन कर रहा है वर्ड को, लाइफ को और टाइम को। तो यहाँ पर संबोधन अलंकार है और वह खुद को चढ़ने की बात कर रहा है, सारो स्ट्रिकन हार्ट का वर्णन कर रहा है, इससे यहाँ पर मेटाफर भी है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी और मेटाफर का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को एलिमेंट पीबी शैली जी की जो सेंट्रल आइडिया है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना अगला लेसन देखेंगे। थैंक यू।